नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, माई सेल्फ सतीश गोहिल फ्रॉम सहजानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल नाटेज ऊना। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपके स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 13 साधुपदेश पढ़ने जा रहे हैं, जिसका कविता के लेखक कवि है काका हाथरसी, जिनका जन्म सन 1906 और निधन सन 1995 में हुआ था। काका हाथरसी हिंदी के जाने माने हास्य व्यंग्यकार थे। व्यंग्यकार मतलब कि व्यंग करना, कोई भी बात को ऊपर वो व्यंग करते थे, वो भी कैसा हास्यास्पद। उन्होंने कई हिंदी जगत में एक अपनी विशेष पहचान बनाई थी। मूल नाम प्रभुलाल गर्ग था। एक हाथरस में एक नाट्य मंच के दौरान अपने काका की भूमिका निभाई थी। तभी से स्वयं अपना तखल्लुस काका हाथरसी रख लिया था। काका हाथरसी उसका तखल्लुस नेम है, मतलब कि उपनाम है। उसका मूल नाम है, मेन नेम है प्रभुलाल गर्ग। एक नाट्य मंच में हाथरस के नाम के नाट्य मंच में उन्होंने काका की भूमिका निभाई थी। तभी से खुद से ही अपना नाम काका हाथरसी रख दिया है। हिंदी के हास्य कवियों को मंच देने का श्रेय उनको जाता है। जहाँ कभी भी हास्य कवि सम्मेलन आयोजित होते थे, वहाँ काका की अनिवार्य अनुपस्थिति होती थी। जहाँ जहाँ भी हास्य कवियों का हास्य सम्मेलन होता था, वहाँ काका हाथरसी क्या होते थे, उपस्थित होते ही थे। 1985 में उनको भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 1985 में उसको भारत का एक प्रतिष्ठित अवार्ड है, पद्मश्री अवार्ड को मिला। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष काका हाथरसी पुरस्कार दिया जाता है। हिंदी अकादमी और दिल्ली द्वारा उनको प्रतिवर्ष काका हाथरसी पुरस्कार दिया जाता है। दिल्ली सरकार ये उनके नाम के लिए एक बहुत बड़ा कार्य करती है। अब आते हैं साधुपदेश कविता की ओर। साधुपदेश कविता एक व्यंग काव्य रचना है। कवि कहना चाहते हैं कि कवि इस कविता के माध्यम से आजकल के उन ढोंगी और अज्ञानी साधुओं की लीलाओं का चित्रण किया है, जो ऊपर से तो विनम्र और भले दिखाई देते पर अंदर से कुटिल और धूर्त होते हैं। आजकल ऐसे कई बाबा हमें देखने को मिल जाते हैं, जो ऊपर से तो भले दिखाई देते लेकिन अंदर से कुटिल और धूर्त होते हैं, मतलब लोगों को धूतने का काम करते हैं। आओ तो हम अब कविता की ओर चलते हैं। थोड़ा कविता के बारे में और भी जान ले तो प्रस्तुत चित्र में ढोंगी धूर्त बाबाओं की लीला का चित्रण किया गया है। साधुपदेश शीर्षक से लगता है कि साधु अर्थात सज्जन का उपदेश होगा, पर कवि ने व्यंग शैली अपनाकर ऐसे साधु ढोंगी बाबा आदि के प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया है। साधु मतलब यहाँ पर हम सज्जन पुरुष जिसको मानते हैं और जिसका हम उपदेश लेते हैं, लेकिन कवि ने यहाँ पर व्यंग करके और ऐसे ढोंगी जो साधु है उनके प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया है। पोथी पढ़ने और माला फेरने में कुछ नहीं होता। पोथी पढ़ने और माला फेरने में कुछ नहीं होता। एक और हम राम नाम जपते, गौमुख में हाथ डाल के दाने माला के दाने को फेरते और दूसरी मुट्ठी मीठी छुरी भी चलाते हैं। नहीं कहावत है कि मुख में राम बगल में छुरी, इसका बर्ता वैसा है। मुख में राम बगल में छुरी मतलब कहानी और कथनी में अंतर रखना, कहना कुछ और करना कुछ और। ये तत्कथित साधु बाबा ने ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, ये तत्कथित जो साधु बाबा होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, और इसलिए ज्ञानी इसलिए भक्तों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने पड़े सेतु से मोहनी बाबा का स्वांग रचकर बैठे रहते हैं। कोई साधु ऐसे होते बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते और ज़्यादा ज्ञानी नहीं होते, तो क्या करते हैं, मौन स्वरूप धारण करके बैठते कि मौनी बाबा है, ये कुछ बोलते नहीं है, ताकि उससे बच जाए। कैसे कि भक्तों के द्वारा जो पूछे गए प्रश्न हो उसका उत्तर देना ना पड़े कि भाई बाबा तो मौनी है, कुछ बोलते नहीं है। वे मौन रहकर जीवन जगत और माया संबंधी असंगत बातें, मनगढ़ंत बातें किए जाते हैं। तो आओ चलो कविता की ओर बढ़ते हैं। आइए प्रिय भक्तगण, उपदेश कुछ सुन लीजिए। पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, आज कुछ ज्ञान लीजिए, आज कुछ गुण लीजिए। हाथ में हो गौमुखी, माला सदा हिलती रहे, नम्र ऊपर से बने हम, भीतर छुरी चलती रहे। ढोंगी साधु, यहाँ पर कवि डायरेक्ट साधु की बात नहीं, ढोंगी साधु की बात करते हैं, बराबर है। तो कवि कहते हैं कि ढोंगी साधु अपने भक्तों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि आप लोगों ने यह तो अनेक ग्रंथ और अनेक पुस्तकें पढ़ी होंगी, आज आप मेरे भी कुछ गुण ले लीजिए। मतलब अपने गुणों के बारे में कहते हैं कवि कहते हैं कि ना, जब अज्ञानी साधु अपने भक्तजनों को कहते हैं कि आपने पुस्तक तो बहुत पढ़ लिए होंगे, ग्रंथ और पुस्तक, आज कुछ मेरे गुण लीजिए, कि मेरे गुणगान गाइए। आप अपने हाथ में हमेशा माला लेकर गौमुखी में उसे फिराते रहिए, ताकि लोगों को यह लगे कि आप ईश्वर के नाम का जाप करते हैं। आप गौमुखी
नहीं, गौमुखी हमने देखो कि हमारे दादा दादी होते, उसके हाथ में होती है, उसके अंदर रख के जो प्रभु भरजन की जो माला आती है वो हम उसमें रखते हैं। ढोंगी साधु कहते हैं कि आप हाथ में गौमुखी रखो और अंदर आप माला घुमाओ और सदा लोगों को लगता रहे कि ईश्वर का जाप करते हैं। इसके अलावा ऊपर से आए ऐसा दिखावा करते हैं कि आप बहुत विनम्र है, लेकिन अंदर से आप छल कपट करने से मत चूकिए। ऊपर आपका बर्ताव ऐसा रखो कि आप ऊपर से बहुत ही धीर गंभीर ज्ञानी है, लेकिन अंदर से कैसा होना चाहिए, छल कपट करते रहना चाहिए। उसका एक भी अवसर हमें चूकना नहीं है। नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी, दीप जैसी देह चमके सीप जैसी खोपड़ी। तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुल न जाए पोल इस भय से, लगे मत कांपने। जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, तू कौन है, मैं कौन हूँ। सॉरी, यहाँ पर से इतना ही है कि नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी, दीप जैसी देह चमके सीप जैसी खोपड़ी। तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुल न जाए पोल इस भय से, लगे मत कांपने। ढोंगी साधु कहते कि ढोंग करने के लिए ऊपरी दिखावा करना जरूरी है। ढोंग करने के लिए पहले जो सबसे पहले ऊपरी दिखावा है वो जरूरी है कि हाथ में गौमुखी लेकर माला घुमाते रहो, ऊपर से स्वांग अच्छा लगाओ, लेकिन अंदर मतलब मन के अंदर, दिल के अंदर उनके क्या भाव है वो देखने हैं। अगर आप साधु गुरु बनाओ तो उनका ये खास देखना जरूरी है कि वो बाहर से नहीं, अंदर से उसका बर्ताव कैसा है। तो कवि कहते हैं कि ऊपर का बर्ताव तो जरूरी है ढोंगी साधु बनने के लिए, इसलिए साधु का सच्चा वेश बनाने के लिए कुछ चीज़ों का सहारा ले लीजिए। साधु का सच्चा वेश बनाने के लिए कुछ चीज़ों का सहारा लीजिए। इसके लिए आप अपने शहर से दूर किसी बगीचे में एक झोपड़ी मतलब कुटिया जैसा बनाकर रहने लगे, शहर से दूर। सच्चा साधु दिखाने के लिए मुंडन करा लीजिए, सच्चा साधु दिखाने के लिए मुंडन भी करा लीजिए, जिससे आपका सिर सीप की तरह चमकता रहे। सीप मतलब सीपी मतलब एक चमकीला पदार्थ, उसकी तरह चमकता रहे। शरीर का भी श्रृंगार करते रहिए ताकि उस आपका शरीर चमकता हो दिखाई दे। शरीर का भी श्रृंगार करें, मतलब भस्म लगा दे, चंदन से अर्चा करो, तो कि आपका शरीर क्या है, चमकने लगे। यदि कोई व्यक्ति आपसे किसी पर तर्क करे तो उसे डर कर भयभीत ना हो, डरे नहीं, आपकी पोल खुल जाएगी, बल्कि हिम्मत से काम ले और निडर बने रहे। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ तर्क करे, बराबर है, तो डरिए मत, हिम्मत से उसका सामना कीजिए। कवि यहाँ पर हमारी बात नहीं कर रहे, ढोंगी साधु बाबा की बात कर रहे हो। अगर हमारे साथ कोई तर्क, ये हमें नहीं सीखना है, लेकिन ये ढोंगी जो साधु बाबा उसका बर्ताव कैसा है ये वो यहाँ बताते हैं। अभी आएगा आगे के लाइन देखते, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, तू कौन है, मैं कौन हूँ। स्लेट पर लिख दो महोदय, आजकल मैं मौन हूँ, धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से कट जाएगा। आया ना, जीव ईश्वर माया ब्रह्म। कोई आके ये प्रश्न पूछेगा जीव क्या है, ईश्वर क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, परब्रह्म क्या है। अगर ये कोई आपको पूछ ले, यदि कोई आपके इस विषय पर तर्क करने आए कि जीव जगत और माया क्या होती है, परमात्मा क्या होते हैं, आप कौन है, मैं कौन हूँ, तो आप बिल्कुल मत घबराइए, कुछ मत बोलिए। केवल एक स्लेट पर यह लिख दीजिए कि आजकल मेरा मौन व्रत चलता है। बस कोई ऐसे तर्क करने के लिए कि जीव क्या है, ईश्वर क्या है, माया क्या है, परमात्मा क्या है, मैं कौन हूँ, आप कौन है, ये सब पूछने के लिए तो घबराइए मत बिल्कुल भी। लेखक कहते हैं किसको, ढोंगी साधु, कि आप बिल्कुल भी मत घबराइए, कुछ भी मत बोलिए। बस एक स्लेट उठाइए, स्लेट मतलब जो पार्टी हम जिसे बोलते हैं गुजराती में, और पेन से लिख डालिए कि आजकल मेरा मौन व्रत चलता है, इसलिए आपका तर्क वितर्क, अब मैं तर्क वितर्क नहीं कर सकूँगा। इस उपाय से आप एकदम मुक्त हो जाएंगे, तर्क करने वाले अपने आप वहाँ से चले जाएंगे। आप मौन व्रत का सहारा ले लो तो इस उपाय से आप बिल्कुल बच जाओगे। जो तर्क वितर्क करने आपके साथ आया होगा वो वहाँ से चला जाएगा। किए जा निष्काम सेवा, सब फलेच्छा छोड़कर, याद फल की जब सताए, खा पपीता तोड़कर, स्वर्ग का झगड़ा गया, भय भी नरक का छोड़ दे, पाप घट भर जाए तो काशी पहुंचकर फोड़ दे। किए जा निष्काम सेवा, निष्काम मतलब निरपेक्ष, फलेच्छा मतलब फल की इच्छा, झगड़ा गया मतलब यहाँ पर चिंता गई। क्या आप बिना किसी की कामना या इच्छा से लोगों की सेवा करते रहिए, बिना किसी इच्छा या बिना किसी कामना से, मतलब स्वार्थ से नहीं, निस्वार्थ होकर लोगों की सेवा करते रहिए। फल की परवाह बिल्कुल मत कीजिए। फल मतलब जो आप सेवा करोगे तो आपको क्या फल मिलेगा, क्या रिवॉर्ड मिलेगा, उसकी चिंता बिल्कुल ही छोड़ दी। यदि फल की कभी याद आए तो इधर उधर हाथ मारकर जो हाथ आ जाए उसे झपट लीजिए। यहाँ पर याद फल क्या है, खा पपीता तोड़कर, यहाँ पर पपीता तोड़ के खाने की बात नहीं करती, पपीता मतलब पपैया। कभी नहीं यहाँ पर पपीता तोड़ने की बात नहीं, मतलब आपको फल की इच्छा लगे, जब कुछ वो लगे तो इधर उधर मारकर जो भी आपको मिले वो आप
अपने पास रख लो। स्वर्ग प्राप्ति से कोई वास्ता मत रखिए, स्वर्ग प्राप्ति से वास्ता मत रखो कि मैं लोगों की सेवा करूँगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, ये मिलेगा। नरक में जाने का डर भी मन से निकाल दीजिए, नरक में जाने का मन जो डर है मन में से वो भी निकाल दीजिए। यदि आपके पापों का घड़ा भर जाए यानी पाप ज़्यादा हो जाए तो चिंता मत कीजिए, सीधे पाप मोचनी काशी चले जाइए, वहाँ आपके सारे पाप बिना साबुन के चुटकी में धुल जाएंगे। कभी थोड़ा हास्य कर कहते हैं, देखो यहाँ पर व्यंग, व्यंग मतलब टोना मारना, जिसे हम गुजराती में कहते हैं कि टोना मारना, कि यदि आपका पाप का घड़ा भर जाए तो आप काशी चले आइए, क्योंकि काशी में सबके पाप क्या हो जाते हैं, पाप मोचनी काशी बोलते हैं। वहाँ पर सबके पाप का क्या हो जाता है, मोचन हो जाता है, मतलब खत्म हो जाते हैं। आपके पाप ज़्यादा बढ़ जाए तो एक बार काशी चले जाओ, काशी जाओ, वहाँ पर विधि कराओ, गंगा में नहाओ, तो क्या होता है कि हम पाप मुक्त हो जाएंगे। फिर वापस आप आकर जो आपकी क्रिया है वो करने लगो। तो कवि यहाँ पर साधु बाबा के ऊपर जो आजकल हम देखते हैं, कहीं ऐसे हमने केसेस पढ़े हैं, न्यूज़पेपर में भी हमने देखा है, टीवी में भी हमने देखा है, कहीं ऐसे ढोंगी बाबा साधु है जो लोगों को ठगने का काम करते हैं। ऊपर से तो एकदम सरल दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से उनका कुछ जो विचार होते हैं वो आप लोगों को धूर्त बनाने के, मूर्ख बनाने के और आपका फ़ायदा उठाने की बात करते हैं। आज जैसे कई सारे हमने पिक्चर भी उसके ऊपर देख लिए है, कई सारी वेब सीरीज़ भी हमने देख ली होंगी ये लॉकडाउन में। तो साधु हमेशा कैसा होना चाहिए कि सच्चा। अगर हम साधु मतलब गुरु बनाए तो हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। हम किसी को गुरु बनाने जाए कि भाई ये हमारे गुरु जी है, हम बोलते हैं कि ये हमारे गुरु जी है, तो सबसे पहले गुरु के गुरु को देखो, और दूसरी बात गुरु जो हम बनाने जा रहे हैं उसके जो शिष्य है उनको देखो। दोनों का जीवन के ऊपर विश्लेषण करो, दोनों की बातें सुनो कि तीनों की बातें एक जैसी है या नहीं है, सबकी कथनी और करनी में फ़र्क है कि नहीं है। अगर कथनी और करनी में फ़र्क हो तो उसे हमें गुरु नहीं मानना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, स्टे होम, सेफ होम।